हेलो एवरीवन, वेलकम टू तड़का स्टोरी। येलो अम्ब्रेला। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे जॉर्ज की। जॉर्ज एक ऑर्फन हाउस में रहता है। हर वक्त डरा हुआ, सहमा हुआ खिड़की के सामने खड़ा रहता है और उसकी नज़रें हर वक्त किसी का इंतज़ार कर रही होती हैं। आखिर कौन है जिसका जॉर्ज को इतना इंतज़ार है? हर रोज़ की तरह आज भी जॉर्ज खिड़की के सामने खड़ा है और किसी का इंतज़ार कर रहा है और अचानक देखता है कि उसके ऑर्फन हाउस के दरवाजे के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में हेलन और उसकी छोटी बेटी सूजी है। हेलन ऑर्फन हाउस के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आई है। हेलन जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसके हाथ में एक पीली छतरी होती है, येलो अम्ब्रेला। जॉर्ज एकदम से उस येलो अम्ब्रेला को देखकर खुश हो जाता है। आखिर उसको ये येलो अम्ब्रेला में क्या नजर आया था? हेलन सूजी के साथ ऑर्फन हाउस में दाखिल होती है और वहाँ पर मिसेस पेवेंसी उनका वेलकम करती है। हेलन सब बच्चों को उनके टॉयज देती है। तमाम बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन सूजी देखती है कि आज एक बच्चा जो कि दरवाजे के पास खड़ा था वो उन सब बच्चों में मौजूद नहीं था। आखिर वो कहाँ था? वो कहाँ गया था? सूजी उस बच्चे को तलाश करते हुए ऊपर पहुँच जाती है और वहाँ उसे जॉर्ज मिल जाता है। सूजी उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको तो सब बच्चों के दरमियान में होना चाहिए था, लेकिन जॉर्ज उससे कुछ छुपा रहा होता है। सूजी जॉर्ज से कहती है कि वो पीछे हटे और उसे दिखाए कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन जॉर्ज नहीं हटता। मजबूरन सूजी को धक्के से हटाना पड़ता है और वो देखती है कि जॉर्ज ने उसकी माँ की येलो अम्ब्रेला छुपाई होती है। सूजी ये सब देख के बहुत गुस्से में आ जाती है और शोर मचाना शुरू हो जाती है। शोर सुनकर हेलन और पेवेंसी भी ऊपर पहुंच जाती हैं और सारा माजरा जानने की कोशिश करती हैं। आखिरकार जॉर्ज बताता है कि वो चोर नहीं है, ना ही उसने उनकी छतरी छुपाई हुई है, बल्कि उस पीली छतरी से बहुत ज्यादा उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर वो बताता है कि वो और उसका बाप बहुत गरीब हुआ करते थे। खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, न रहने के लिए छत हुआ करती थी और ना ही सहारा होता था। उनके पास सर छुपाने और बारिश से बचने के लिए सिर्फ एक चीज हुआ करती थी और वो होती थी येलो अम्ब्रेला। जॉर्ज बताता है कि उसका बाप भूख से तंग आकर एक दिन उसे अकेला छोड़ गया और वो पीली छतरी भी अपने साथ ले गया। अब उसे अपने बाप का चेहरा तो नहीं याद, मगर हाँ, जब भी वो किसी पीली छतरी वाले को देखता है तो वो उसे अपना बाप समझता है और उस पीली छतरी से उसकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसने वो पीली छतरी छुपाई थी। ये कहते हुए जॉर्ज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेलन, सूजी और पेवेंसी तीनों बहुत शर्मिंदा होती हैं। सूजी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने जॉर्ज के साथ जो भी किया वो गलत किया, और वो माफ़ी मांगते हुए जॉर्ज से कहती है कि ये छतरी तुम ले लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जॉर्ज आंखों में आंसू समेटे हुए वो छतरी पकड़ लेता है और 40 साल गुजर जाने के बाद भी जॉर्ज उसको संभाले रखता है, लेकिन उसकी तलाश ख़त्म नहीं होती। वो आज भी हर उस पीली छतरी वाले के पीछे भागता है और उसको अपना बाप समझता है। सूजी अब जॉर्ज की वाइफ है। वो जॉर्ज के पास आती है और कहती है कि अपना इंतज़ार ख़त्म कर दो, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जॉर्ज सूजी को गले लगाता है और एक लंबी सांस लेकर आह भरता है और अपनी तमाम जिंदगी सूजी के साथ गुजारता है।